मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है। हाँ, तुम साधना आराधना का होती है कौन है तुम बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन काजल शिवानी पिंकी का तुम बहुत अच्छी तरीके जानते हो। जान नहीं तुम कहना तुम कितने बहुत पानी में। आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता, फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अच्छे लोगों का केस लड़ा सही बात है। अरे बाबा, जब इंसान अच्छा है तो केस बन भी है काहे करी। केस तो ऐसे लोग न बनते हैं, आंडू गांडू झटुहा सुअर बकलोल और लौंडिया बाज अलग तेरे कौसा भोसड़ी वाले गुंडा हुए। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं, वो आपका चश्मा चुरा करके ले जाएंगे, वो आपका पर्स चुरा करके ले जाएंगे। अरे मोटू, तुम्हारा कैमरा नहीं चुरा लेगा और तुम्हारे शरीर की थोड़ी चर्बी चुरा ली जाते तो अच्छा होता तुम्हारे खातिर। ऐसा लग रहा है जैसे तुम 4-5 महीना के हो। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। जी हाँ, तो फोटो फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। वाह बाबा जी, क्या बात कही है तुमने, एकदम काली सच्चाई बोल दी। आजकल की लड़कियां मासूम लड़कों की जिंदगी संग खेल रही। बहन तो शकल है गधे की गांड जैसी, फिल्टर लगा के फोटो पेल रही। अब आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी। 1917 में 18 साल की थी। मतलब 2024 में तुम 125 साल की हो। ऐसा मतलब तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो, चुड़ैल। इसी बात पे एक शायरी अर्ज है। आजकल की महिलाएं कुछ इस तरह जता रही हैं। उम्र है 24 की 124 बता रही हैं और बहन चोद अपने हस्बैंड को भूत बन के सता रही। राम और कृष्ण दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जब मैं अयोध्या जी गया था तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप तो कान्हा जी वाले थे, आप तो वृंदावन वाले थे, अब राम जी की नगरी कैसे? तो मैंने उन्हें कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, जाके नयन गंभीर हैं, दूजे चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण में। कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण में। अरे मोटा बाबा, ये राम है, प्रभु राम, जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा मर्यादा का पालन किया, ना कभी छिनरी, ना कभी चोरी, ना कभी लौंडियाबाजी। ये राम है राम, और वो कितना जिसके जीवन का मकसद है चोरी करना। के बाद तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक तो चोर है और एक महान पुरुष है जो हमेशा मर्यादाओं का पालन करता है। दोनों की आत्मा एक है वो अलग बात है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों को जीवन का मकसद अलग अलग है। कान्हा की भक्ति करनी है, ये कब सोचा, कब ख्याल आया? जैसे हम बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं, वो बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो मैदा हो जाएगा, काला हो जाएगा। वाह बाबा जी वाह, इधर उधर से घुमा के ज्ञान पेल दो, सामने वाले का पता नहीं चली कि वो का पूछा हाथे से। यही तो है एक समझदारी। ऐके वजह से तुम लोग बाबा बन गए हो, नहीं तो भीख मांगा रहते रोड पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या? उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, जैसे कि श्री जी ने उठाया हो अपने आप 4 बजे मेरे लिए। 4। हाँ, तुम सुबह 4 बजे उठते हो, माला जाप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्नान धोन करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर बिल्कुल हाथी ना मोटा है। बहन हद होती है फेंकने की। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, जैसे कि श्री जी ने उठाया हो अपने आप 4 बजे। इस मोटे को श्री जी उठाती हैं, नहाती हैं, धुलाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं और कहती हैं बेटा अब तुम माला जाप करो। बहन फेंकना बंद नहीं है, फेंकने की कोई हद नहीं है, फेंके रहो फेंके रहो। सामने वाला पकड़ ही नहीं पाई कहाँ फेंक रहा। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। विवाह करने से शरीर मोटे और तंदुरुस्त होते हैं। इस हिसाब से तो बच्चों के पैदा होते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो जन्म से ही मोटे हो जाएं और उनको ना पालने का झंझट, ना दूध पिलाने की खिट, मोटा ताजा दे तंदुरुस्त, दे तंदुरुस्त। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती। अरे बाबा जी, वो अलग लेवल की एनर्जी तो खत्म कर रही है मार मार के मूठ। अब जब शरीर में एनर्जी बची नहीं है तो शरीर तो जेबे करी सूख।
पैसे से वकील हूँ। हाँ और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ तो गलत हमारा है। कर्तव्य ही है। आपको पता यदि है। पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया फिर मैं हम- झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अच्छे लोगों का केस लड़ा सही बात है। अरे बाबा, जब इंसान अच्छा है तो केस बंद भी है काहे करी? केस तो ऐसे लोगों में बनते हैं, आंडू गांडू झटुहा सुअर बकलोल और लौंडिया बाज अलग तेरे कौसा भोसड़ी वाले गुंडा हुए। बाबा जी अगर मान लो कोई लौंडा छिनराई नहीं कर रहा है, लौंडिया बाजी नहीं कर रहा है, मार पिटाई नहीं कर रहा है, सही आदमी है, तो केस काहे बनी के ऊपर? वो तो अच्छा इंसान है, केस बनते मदर जो लौंडे बढ़िया है। हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं। गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। ओए होए होए होए, भारतीय नारी के संस्कार 5 मिनट में बदल जाते हैं। पति देव घर में खाना बना रहे, बर्तन मांज रहे हैं, उनका हुआ घनघोर अपमान, और कैमरा के सामने सास ससुर जेठ जेठानी को भी रहा भरपूर सम्मान। ये हैं भारतीय नारियां, और जैसे मेहरिया कैमरा के बाहर होती हैं अपने ससुर का करी हैं। वो भोसड़ी वाला बुढ़ौना 50 साल से जिंदा बैठे, जल्दी मरता नहीं, जो हमारे खोपड़ी पड़ते डर जाए, एक टाइम का 2 रोटी खाना बनावे कम पड़े। और जिठौना चला आवत है घर में, गुस्सा चला आ रहा है, देखन हमारा मुंह देखन चला आ रहा है, और वैसे का मुंह ना मुंह जान जान के ना, लेकिन कैमरा के सामने भरपूर सम्मान। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। क्या घटिया गाना गाते हो बाबा जी। इसी बात पे एक शायरी पेश है। ओयो में जाने वाले लौंडे कर रहे हैं मौज, और हिलावे वाले हैं दुखी, क्योंकि वो हैं सिंगल। बाबा जी, आपकी कथा में मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप बन गए हैं सिंगर। इतना घटिया गाना तो हर गली का आशिक गा देते। नागालैंड गए थे हम। अब नागालैंड गए थे, नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि। ओहो, बाबा जी के घटिया ज्ञान का भंडारा खत्म हो गया है। अरे बाबा जी, तुमका ज्ञान ना है कि सूरज सबसे पहले कहाँ उगत है, तो काहे अंडा माटा पहले दे रहे हो? सूरज सबसे पहले मणिपुर के नागालैंड में उगता है। इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। गूगल भी झूठ बोल रहा है और ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे परम अज्ञानी बाबा जी ये सही बोल रहे हैं कि सूर्य उदय सबसे पहले नागालैंड में होता है। वाह बाबा जी वाह। गुटखा खाना सही है? हाँ सही है। वाह मेरे चच्चे, इसे कहते हैं बाबा जी के ज्ञान पे खड़े खड़े मूतना। बाबा जी मना नहीं कर पा रहे हैं कि बेटा गुटखा मत खाया करो, गुटखा खाना गलत बात है। मना करे वो तो पूछेंगे कि गुटखा खाना सही है, क्योंकि बाबा जी खुद गुटखा खाते हैं, और वो अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, नाती पोता को खिलाएंगे, और साथ में बोलेंगे जुबा केसरी। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। एलियन नहीं, भूत है बाबा जी, भूत। और भूत की मत भूत बंद कर दो सब पूछब, नहीं तो हमें तो शब्द नहीं बचे। क्या कहते हैं, मुझे तो सिर्फ अंडा बंद नहीं करिए। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो, और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है। प्यार बाबा जी आजकल कोनो करते नहीं है, वो सिर्फ तभी पूछते हैं जब उसको इसकी जरूरत होती है। हाँ, इसी बात पे एक शायराना पेश है। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां लंदन की कर रखी हैं जिंदगी झंड। अब बेचारे वो बेरोजगार पड़े हैं, पकड़ के हिला रहे कौन में अपन दंड।
मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। जी हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। वाह बाबा जी, क्या बात कही है तुमने, एकदम काली सच्चाई बोल दी। आजकल की लड़कियां मासूम लड़कों की जिंदगी संग खेल रही। बहन जो शकल है गधे की गांड जैसी, फिल्टर लगा के फोटो पेल रही। गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट करे रहो यार। हमारे वीडियो बनाते बनाते हम हो गए खंड खंड, चैनल हो गया चपरचंड। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले यार, नहीं तो जिंदगी हमारी हुई झंड।